बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 2 एंड 3 करेंगे क्लास 9 फेडरल बोर्ड से। अब ये देखें, इसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे कि पहले आपने कॉमन लेना मस्ट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस में से। दूसरी होती है अप्लाई फार्मूला, और थर्ड है मिड टर्म ब्रेक। ये मिड टर्म ब्रेक और अप्लाई फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी की फॉर्म की में होती हैं। सी इज़ अ कांस्टेंट। अब ये देखें, ये 4 टर्म्स इसमें दी गई हैं। अप्लाई फार्मूला और मिड टर्म ब्रेक 3 टर्म्स में होता है, प्रोवाइडेड कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हों। अब ये 4 टर्म्स हैं तो ये 2 नहीं लगेंगी। सबसे पहले हमने देखना है कि इन चारों में कोई कॉमन है। इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 3 5 एक नंबर हम नहीं निकाल सकते। तो जब भी ऐसा सीन हो, जब 4 टर्म्स हों, तो यूजुअली इसको आपने ऐसे करना है, पहले 2 की बॉन्डिंग कर लेनी है और आखिरी 2 की बॉन्डिंग कर लेनी है। अब इनमें से आपने कॉमन लेना है। अब आप ये देखें कि इसमें नंबर 5 और 3 में कोई कॉमन नहीं है, नंबर कॉमन नहीं आएगा, लेकिन ए दोनों में है, दोनों की सेम पावर है, ए बाहर आ गया। एक्स और वाई में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये इसी तरह रह जाएंगे। सो 5 उसी तरह आ जाएगा, ए बाहर आ गया, यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये 5x आ गया। साइन -3, ए बाहर है, नहीं लिखा जाएगा, y ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस याद रहे, जब आपने माइनस बाहर कॉमन लिया है तो वो इस साइन को रिएक्ट करेगा। तो 5 सॉरी हो ही नहीं सकता कॉमन, क्योंकि 5 और 3 एक टेबल पे नहीं जाते। बी दोनों में बी है, तो ये बी हम कॉमन लेंगे। ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट लगाया, तो ये 5 आ जाएगा। बी बाहर है, नहीं लिखेंगे, एक्स लग देंगे साथ। ये याद रहे कि ये साइन बदलेगा। जब भी यहाँ माइनस होगा, ये साइन आपने बदल देना है, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। 3 बी बाहर है तो वाई रह जाएगा। ये आपके पास आ गया। अगर तो आपने ये जो पेयरिंग की है उसका कॉमन लेने के बाद लाजमी है कि ये जो ब्रैकेट्स में नंबर्स आते हैं, टर्म्स आते हैं, ये सेम हो। अगर ये सेम नहीं है तो फिर आपने टर्म्स की शफलिंग करनी है और रीअरेंज करके उसमें से कॉमन लेना है। लाजमी है कि ये एक जैसे हों। ये अब देखें, हमारे पास एक जैसे आ गए हैं। एक जैसे आ गए हैं तो जैसे हमने पिछले सवालों में किया है कि जब भी ऐसे हों टर्म्स ब्रैकेट में एक जैसी हो, बीच में माइनस या प्लस हो, तो कॉमन लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। और सिंपल एज दैट, जो 2 दफ़ा दोनों में एक जैसे होते हैं उसको एक दफ़ा लिख दें, और जो उनके बाहर है उनको ब्रैकेट डाल के a माइनस बी इस तरह लिख दें। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका पार्ट 2 हम करते हैं। ये भी वही है, हम इसकी पेयरिंग करेंगे 2 में। अगर तो चारों में कोई चीज़ कॉमन होती तो हम चारों में से कॉमन ले लेते, ये चारों में एक टेबल पे नहीं जाते। अब हम देखेंगे पहले इन 2 में क्या कॉमन है। 3 और 2 में कोई कॉमन नहीं है, x भी नहीं है, दोनों में y है, मैं y बाहर ले लेती हूँ। पीछे इसमें से 3x y बाहर आ गया, 3x रह गया, प्लस 2y बाहर आ गया। ये माइनस है। 8 और 12 4 के टेबल पे चले जाते हैं, मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ। याद रहे कि माइनस लिया है बाहर तो ये साइन को रिएक्ट करेगा। 4 3 ज़ा 12 होता है, x इसी तरह आ जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है बाहर, ये प्लस कर देगा, एंड 4 2 ज़ा 8। अब ये देखें, वो फिर से वही सीन हो गया, दोनों में टर्म्स बराबर हैं। ये 3x प्लस 2 वाली दोनों में टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, या इन अदर वर्ड्स 3x प्लस 2 को एक दफ़ा लिखना है और y माइनस 4 दूसरा लिख देना है साथ। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये पार्ट 3 है, इसमें भी ये 4 टर्म्स हैं। चारों में अगर कोई चीज़ इकट्ठी कॉमन होती मैं चारों में ले लेती, नहीं है तो मैं इन दो की पेयरिंग बनाऊंगी।
इन दो में कॉमन x है, छोटी पावर x की कॉमन ले लेंगे और कुछ कॉमन नहीं। x मैंने बाहर ले लिया, ये x स्क्वायर था, 3 में से 1 गए तो x स्क्वायर रह गया, प्लस 3 ये x बाहर आ गया, y स्क्वायर रह गया, -2 और 6 2 के टेबल पे जाते हैं, दोनों में y कॉमन है, y की छोटी पावर मैंने बाहर ले ली, 2 चला गया, 2 1 ज़ा 2, एक्स स्क्वायर इसी तरह आएगा, ये याद रहे ये माइनस बाहर है, ये प्लस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 3 वाई क्यूब में से y1 गया तो y स्क्वायर। अब भी आप देखें दोनों बराबर आ गई हैं टर्म्स, इनको एक दफ़ा लिख लें स्क्वायर, और बाकी जो बाहर है x माइनस 2y, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें एक्स के और इनकी ब्रैकेट हैं। अब अगर तो ये ब्रैकेट्स वाले बराबर होते तो मैं इनको एक दफ़ा लिख देती और दूसरी तरह, लेकिन ये नहीं है। सो ये चूंकि ये दोनों बराबर नहीं, ये देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, तो मैं अब इसको हिट एंड ट्रायल से करती हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा। तो मैं इसकी ब्रैकेट्स खोल देती हूँ। देखिए ये एक्स स्क्वायर जी से मल्टीप्लाई करेगा, एक्स स्क्वायर और जी आ जाएगा, माइनस क्योंकि इसका साइन प्लस है, माइनस जी वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। इस ब्रैकेट को मैंने खोल दिया है। अब अगर मैं इनमें से पेयरिंग करके, अगर मैं ये मैंने अभी ब्रैकेट खोला है ना, अब अगर मैं इनकी पेयरिंग करके कि ये दो में से दोबारा मैं कॉमन लेती हूँ तो वही सवाल बन जाएगा। अगर मैं इन्हीं की पेयरिंग करके कि ये जी मैंने अब खोल लिया, अब दोबारा मैं इनकी पेयरिंग कर लूँ तो वो यही सवाल बन जाएगा। जी कॉमन आएगा, ये देखें जी कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस एक्स कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये वो ही सवाल बन जाएगा। बच्चे इस तरह करते हैं, नहीं इस तरह नहीं करना। जब एक दफ़ा आपने ब्रैकेट्स खोली हैं तो दोबारा उन ब्रैकेट्स को उसमें से कॉमन नहीं लेना। कॉमन कैसे लेना है, आपने शफल करना है इनको। अब मैं ये देखें एक्स स्क्वायर जी, और इसमें एक्स है, इसमें जी है, और इसमें भी एक्स है और इसमें भी जी है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख लूँगी। इसको शफल करके लिखना होता है, और इनको माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई स्क्वायर को इकट्ठा लिख लूँगी। ये मैं बताती हूँ इस तरह क्यों की है। अब इन दोनों में x है, x की छोटी पावर कॉमन, z है, z की छोटी पावर कॉमन, तो पीछे क्या रह गया इसमें से, एक x, z चला जाएगा, माइनस x बाहर चला गया, z की स्क्वायर में से एक z, ये माइनस दोनों में y है कॉमन, y की छोटी पावर y की बड़ी पावर, दोनों की पावर सेम है, तो मैं y स्क्वायर बाहर ले लूँगी, तो पीछे रह जाएगा इसमें से z रह जाएगा। ये देखें साइन बदलेगा, माइनस x आ जाएगा। अब ये देखें ये भी x ही है, ये भी z x है, लेकिन साइन इनका फ़र्क है। साइन फ़र्क हो, ऑल्टरनेट हो, जैसे इधर x का प्लस है, इधर माइनस है, इधर z का माइनस है, इधर z का प्लस है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो ये दोनों बराबर बन जाएंगे। ये इसलिए हमारी पेयरिंग ठीक है कि हमें ये बराबर चाहिए, इसलिए हम इनको बराबर कर रहे हैं। तो x माइनस z, माइनस मैंने कॉमन इसमें से लिया, ये ऑलरेडी माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया, y स्क्वायर, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो z का प्लस है ना, तो ये माइनस z हो जाएगा, x का माइनस है, ये प्लस x हो जाएगा। ये एकदम मैं फिर लिख देती हूँ, x माइनस z, ये माइनस माइनस अब यहाँ प्लस हो जाएगा, और इसको मैं x माइनस z लिख सकती हूँ। अब ये दोनों बराबर हो गए, यही हमें चाहिए था। जब ऐसे हों तो एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिखते हैं और दूसरे वाला इस तरह लिखते हैं आप, तो ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखें, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको बताया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी,
तो यहाँ इनके कोएफिशिएंट्स भी हो सकते हैं ए बी, और सी इज़ अ कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है। ये देखें ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, इधर ए है, इधर क्योंकि एक्स वगैरह नहीं दिए हुए, अगर साथ एक्स वगैरह दिए होते तो हम मोस्ट प्रोबेबली ए को नंबर लेते, लेकिन यहाँ क्योंकि एक्स वाई जी नहीं है, सिंपल है, तो इसको हम वेरिएबल ही लेंगे। अब सबसे पहले जो, अच्छा इसमें अब अप्लाई फार्मूला और मिड टर्म ब्रेक लग सकती है। अब ये देखें कि इसमें सबसे पहले इसमें भी हमने देखना है कॉमन, इन तीनों में, और कॉमन तीनों में से लेना है, मिड टर्म ब्रेक या क्वाड्रेट अप्लाई फार्मूला में, तीनों में से कॉमन लेना है। इन तीनों में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, इसलिए अब हमने ये देखना है अब क्या ये पहला वाला ए स्क्वायर वाला और ये कांस्टेंट वाला परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जी, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये 12 144 होता है, और ए का स्क्वायर है ये, इसको आपने होल स्क्वायर लेना है। तीसरी जगह पे 1, किसका 1 का होल स्क्वायर है, आपने अभी ये देखना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो फिर हम अप्लाई फार्मूला करेंगे, यहाँ ये वाला प्लस डालेंगे। अब क्वेश्चन को भूल जाएं, अब होल स्क्वायर का फार्मूला 2, साथ ये वाला 12 है, अब उसको भूल जाएं, और साथ ये वाला 1। आपने देखना है क्या ये बीच वाला ये 24a बना रहा है जी, ये बना रहा है 24a। अगर ये इसके बराबर आ जाता है, अगर ये 25 भी होता तो मैं अप्लाई फार्मूला ना करती, मैं मिड टर्म ब्रेक करती। मैंने ये क्या किया है, ये फार्मूला नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला चल रहा है इसमें, तो मैंने ये देखें जैसे होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये वाला मैंने लगाया है। अब आपने ये वाला इन दोनों के स्क्वायर किए हैं, बीच वाला आपने ये फार्मूले से लगाना है, इस वाले 12 और क्या ये इसके बराबर है, आ गया है, ये इसके बराबर है, प्लस का साइन है, तो आपने इसको 12a प्लस 1 होल स्क्वायर कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये भी मिड टर्म ब्रेक, सॉरी ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूला में आज ये स्क्वायर हो रहा है, 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। आपने देखना है पहली और तीसरी टर्म को, ये पहली टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, दो सारे स्क्वायर्स हैं ना, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, सो इसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम। ये किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, ये बी होल स्क्वायर, तीसरी जगह पे ये बी और ए होल स्क्वायर। अब यहाँ ये आपने माइनस लगाना है, अब इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, अब ये लगाना है फॉर्मूले का 2, तो ये ए और बी लिखें और ये बी ओवर ए लिखें, ये कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा -2। तो आप ये देखें ये इसके बराबर आ गया है ना, ये इसके बराबर आ गया है, तो आपने इन दोनों को a ओवर b, बीच में ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस b ओवर a का होल स्क्वायर कर देना है, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह ये आपका थर्ड पार्ट है, ये भी x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये 3 टर्म्स हैं, जो प्लस माइनस ये जो बीच में होते हैं ना, ये पहली टर्म है, ये माइनस ने इसको ब्रेक किया, ये दूसरी टर्म है, ब्रैकेट वाले इसी के साथ हैं, और ये तीसरी टर्म है। मैंने देखना है क्या पहली और तीसरी टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ये x प्लस वाई ये होल्स, क्योंकि ये 2 है ना, ये होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस 49 7 का होल स्क्वायर है, जी का, और ये लगा के होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी होल स्क्वायर है, ये ऑलरेडी होल स्क्वायर है, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये वाला साइन मैंने इसको लिखना है, और बाकी भूल जाना है, इसको मैंने 2 लगाना है फॉर्मूले का, ये लिखना है, और फिर ये लिखना है। अब मैंने देखना है कि क्या ये वाला इसके बराबर है, जी है, यहाँ -2 7 14 हो गया, जी और x प्लस वाई।
आ गया ना इसके बराबर 2 7 इसको नहीं खोला उन्होंने तो मैंने भी नहीं खोला, इसको पूरी एंटिटी लिया है तो ये इसके बराबर आ गया। तो ये x प्लस वाई, बीच में माइनस है ना, माइनस 7z होल स्क्वायर आप आंसर लिख देंगे। उसके बाद ये अब पार्ट 4 में भी देखें, ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस सी वाली, ये कांस्टेंट 27 है। अच्छा, लेकिन ये देखें ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 27, ये 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं देख रही हूँ कि सबसे पहला स्टेप क्या मैंने कॉमन लिया है, क्या इनमें कॉमन है। हर क्वेश्चन में कॉमन देखना अलजबरा की बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें कि ये 12 36 27 ये तीनों 3 के टेबल पे चले जाते हैं, ये आपको कॉमन लेना बहुत ज़रूरी है। तो 3 मैं कॉमन ले लूँगी, बाकी x तीनों में नहीं है, इसको छोड़ दें 3। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3 1 3 3 2 6 प्लस 3 9 27। अब ये वाला आ गया है, कॉमन ना लेते तो हम इधर स्टक हो जाते हैं। हमने कॉमन लिया है, उसके बाद मैंने देखना है क्या ये टर्म और ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। जी ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये 4 2 और ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है होल स्क्वायर। यहाँ थर्ड जगह पे प्लस, ये 9 3 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ माइनस लगाना है, 2 लगाना है, इसको भूल जाना है। अब ये 2x ये वाला लिखना है और ये 3 लिखना है, और आपने देखना है कि क्या ये 12x बनाता है। जी ये बनाता है, 2 2 4 4 3 12 12 और x ये बनाता है ना। ये बाहर 3 आएगा जो हमने कॉमन लिया था लाजमी। तो हम इसको और इसको 2x बीच में माइनस का साइन है ना, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा।